कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ पुरानी नहीं होती, बल्कि वो अपने अंदर ऐसे राज छुपाए रखती है जो वक्त के साथ और भी खतरनाक होते जाते हैं और जिनकी सच्चाई जानने की कीमत अक्सर जान से चुकानी पड़ती है। शहर के किनारे जंगल के पास एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें टूट चुकी थी, खिड़कियां काली हो चुकी थी और दरवाजे ऐसे लगते थे जैसे किसी ने सालों से उन्हें छुआ तक न हो। लोग उस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि वहां से गुजरते वक्त अक्सर अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य चीज आपको देख रही हो। उस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था वहां पुराने मालिक की आत्मा भटकती है, तो कोई कहता था वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन सबसे डरावनी कहानी उस खजाने की थी जो उस हवेली के नीचे कहीं छुपा हुआ था। कहा जाता था कि उस हवेली के मालिक ने अपनी सारी दौलत जमीन के नीचे छुपा दी थी और उसे बचाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया था कि जो भी उस खजाने के करीब पहुंचता है वो कभी वापस नहीं आता। समय के साथ लोग इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह समझने लगे, लेकिन सच्चाई कभी खत्म नहीं होती। एक दिन एक पुराना लकड़ी का संदूक किसी को मिला, जिसके अंदर कुछ पुराने कागज और एक नक्शा रखा हुआ था। वो नक्शा अधूरा था, लेकिन उसमें हवेली का साफ रास्ता बना हुआ था और नीचे एक निशान था जो किसी गुप्त तहखाने की ओर इशारा करता था। नक्शे के किनारे पर कुछ अजीब शब्द लिखे हुए थे, जिन्हें समझ पाना आसान नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी कि ये कोई आम जगह नहीं थी। ये नक्शा दो दोस्तों के हाथ लगा, जिनका नाम संजीव और अंकुर था। दोनों बचपन से ही रोमांच के शौकीन थे और उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है और अगर खजाना सच में हुआ तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे लालच उनके अंदर बढ़ने लगा और उन्होंने उस नक्शे को समझने में कई दिन लगा दिए। हवेली के बारे में जानकारी जुटाई, आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन हर किसी ने उन्हें सिर्फ एक ही चेतावनी दी कि उस हवेली से दूर रहो। लेकिन संजीव और अंकुर ने ये बात नजरअंदाज कर दी और आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया कि वो खुद उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय चुना गया क्योंकि उन्हें लगा कि उस समय कोई उन्हें देखेगा नहीं और अगर कुछ मिला तो वो चुपचाप वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो खुद किसी और की नजरों में आ चुके हैं। रात के करीब 12 बजे जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हवा चल रही थी, संजीव और अंकुर हवेली के सामने खड़े थे। दूर से ही हवेली किसी अंधेरे साए की तरह लग रही थी, जैसे वो जिंदा हो और उनका इंतजार कर रही हो। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंड उनके शरीर में दौड़ गई। संजीव ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वो अपने आप खुल गया। अंदर से अंधेरा बाहर फैल गया और अंकुर ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। दोनों धीरे धीरे अंदर गए और हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। अंदर की हवा भारी थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उनकी आंखें अजीब सी चमक लिए हुए लग रही थी, जैसे वो उन्हें देख रही हों। ऊपर की मंजिल से कभी कभी हल्की आवाज आती थी, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन जब संजीव और अंकुर रुककर सुनते तो सब कुछ फिर से शांत हो जाता। नक्शा उन्हें एक बड़े कमरे की ओर ले गया, जहां बीच में एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था और फर्श पर दरारें पड़ी हुई थीं। कमरे में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे वहां कुछ गलत हो चुका हो और उसकी छाया अभी भी मौजूद हो। संजीव ने नक्शे को ध्यान से देखा और फर्श के एक हिस्से की तरफ इशारा किया जो बाकी जगह से थोड़ा अलग दिख रहा था, जैसे कोई अंतहीन रास्ता हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे नीचे उतरना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ हवा और ठंडी और भारी होती गई और एक अजीब सी फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजने लगी, जिसे समझ पाना मुश्किल था। नीचे पहुंचकर संजीव और अंकुर ने खुद को एक बड़े तहखाने में पाया, जहां चारों तरफ पत्थर की दीवारें थीं और बीच में एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। वही संदूक जिसके बारे में कहानियां सुनी गई थीं। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर धीरे धीरे दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन कोई शब्द साफ नहीं था। संदूक के ऊपर बना चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा और बिना किसी छुए वो खुद ही खुल गया। अंदर सोना, चांदी और कई कीमती चीजें चमक रही थीं, जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थीं। लेकिन उस चमक में कुछ ऐसा था जो असामान्य था, जैसे वो असली न हो बल्कि किसी जाल का हिस्सा हो। जैसे ही अंकुर ने उस खजाने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया।
दीवारें कांपने लगी, हवा भारी हो गई और फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। अब वो जगह एक जीवित जाल बन चुकी थी जो हर उस इंसान को अपने अंदर समा लेती थी जो लालच में आकर वहां तक पहुंचता था। संजीव ने अंकुर को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रास्ते गायब हो चुके थे, सीढ़ियां कहीं नहीं थीं और अब बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं बचा था। धीरे धीरे अंकुर का साया दीवारों की तरफ खिंचने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। संजीव ने उसे पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे फिसल गया और अंकुर उस अंधेरे में समा गया। अब संजीव अकेला रह गया था, लेकिन हवेली का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ ही पलों में वो भी उस अंधेरे का हिस्सा बनने वाला था। दीवारों से आती आवाजें अब और तेज हो गई थीं और चारों तरफ अंधेरा घिर चुका था। संजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था और आखिरकार वो भी उस हवेली के अंदर खो गया। अगली सुबह हवेली फिर से वैसी ही शांत खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन बाहर जमीन पर एक पुराना नक्शा पड़ा था, जिसमें अब 2 नए नाम जुड़े हुए थे, संजीव और अंकुर। और उसके नीचे एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जो शायद अगली कहानी की शुरुआत था। और हवेली के नीचे छुपा वो खजाना आज भी वहीं है, अंधेरे में छुपा हुआ, किसी नए शिकार का इंतजार करता हुआ। क्योंकि हर खजाना दौलत नहीं देता, कुछ खजाने इंसान को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेते हैं, और जब कोई उस कहानी का हिस्सा बन जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता।